श्रीमन नारायण भगवान की जय, श्री स्वामी जी सरकार की जय, श्री लाल जी सरकार की जय, श्री भागवत गोष्ठी की जय। श्री गुरु पूर्णिमा उत्सव पर रामानुदास श्रीमन का आचार्य चरणों सहित सभी भागवत गोष्ठी को सादर साष्टांग प्रणाम स्वीकार करें। श्री गुरु चरणों की महिमा के बारे में तो कोई क्या वर्णन कर सकता है। श्री गोस्वामी जी ने बहुत ही सुंदर कहा है, गुरु भी निभावनी की तरह ही न कोई, जो विरंच शंकर शंकरी। अर्थात सभी का नाम आया है इसमें कि बड़े बड़े भी गुरु चरण संबंध बिना कल्याण नहीं है, तो सामान्य जीव का क्या कहना। अतः श्री गुरुचरणों के संबंध से ही इस जीव का कल्याण संभव है। सभी को बहुत बहुत साष्टांग स्वीकार। अस्मद्गुरुभ्यो नमः। श्रीमते रामानुजाय नमः। श्री सद्गुरु भगवान अनुग्रह स्वरूप अवतार हैं। यह बात श्रीमद् भागवत के 7वें स्तंभ में कही गई है। सद्गुरु कौन है? सच्चा ज्ञान देने वाले एकमात्र भगवान को ही कहते हैं। भगवान को कहने, बताने, मिलाने वाले श्री पूर्वाचार्य आचार्य स्वरूप भगवान ही श्री रंगनाथ जी की सेवा करके परमपदनाथ श्री श्याम सुंदर नंद वाले गोकुल वाले भगवान को पृथक प्राप्त किए हैं। गुरु सद्गुरु साक्षात अनुग्रह मूर्ति भगवान ही हैं, जो इस विभूति में जीवों के उद्धार हेतु साक्षात विराजे हैं। इसलिए सभी शास्त्र ग्रंथ आदि गुरु को ही बड़ा बताते हैं, क्योंकि सद्गुरु की कृपा से ही भ्रम संशय रहित ज्ञान की प्राप्ति होती है और भगवान की प्राप्ति व पहचान सद्गुरु के ही द्वारा होती है। भगवान की निर्हेतु कृपा का प्रभाव सद्गुरु के द्वारा ही प्राप्त होता है। गुरु चरणों रज की महिमा सर्वश्रेष्ठ है। सच्चे मन से गुरु की सेवा करना शिष्य का पहला और अंतिम कर्तव्य है। गुरु बिना ज्ञान मिले न जग में, यदि मंदड़ो मारो लाग्यो गुरु चरणों में। जय श्रीमन नारायण। जय श्रीनारायण। श्री स्वामी जी का मंडल हो, श्री लालजी सरकार का मंडल हो। बड़े सरकार को श्री सोमाणी परिवार सोलापुर लक्ष्मीनारायण मंदिर में काफ़ी दिन रुकाकर कालब से सुनते थे, कराते थे। सोलापुर से गुलेज गुरु श्री कृष्णदास जी तिवारी 1944 में लेकर आए, दोबारा 1946 में पधारे। साथ तभी स्वामी जी श्री वैकुंठाचार्य जी भी साथ में थे और उन बड़े सरकार के पुत्र श्री भाष्यकार राजा भी साथ में थे। बड़े सरकार का परम पद पधारने पर श्री स्वामी जी वैकुंठाचार्य जी प्रचार कार्य में लग गए। उन्होंने कलकत्ता की तरफ श्री ज्वाला प्रसाद जी, श्री हरिराम जी बागड़ोदिया की तरफ से भागवत काफ़ी बनाए। श्री स्वामी जी वैकुंठाचार्य जी कटनी पिपलिया से नासिक पधारते थे, वहाँ से दास जाकर लेकर पूना कोरेगांव 2 दिन ठहराकर भागवत बनवाए। वहाँ से सांगली पधार कर यहाँ भी काफ़ी भागवत समासित हुए। यहाँ से दास उनको गुलेज गुट ले जाकर साथ में जाता 10-15 दिन विराज कर सोलापुर से वो नासिक पधारते, वहाँ से वर्धा पधारते थे। श्री वैकुंठ मंडप में 1965 और 1967 में झूलोत्सव कराया था। श्री स्वामी जी वैकुंठाचार्य जी की उपस्थिति में हुआ। हजार के करीब भागवत पधार कर झूला का आनंद लिया था। श्री स्वामी रामविलास जी काबरा, उनका परिवार, श्री जगन्नाथ जी खेड़िया और कटनी के सभी भागवतों का पूरा योगदान रहा। वैकुंठाचार्य जी का स्वास्थ्य ठीक नहीं रहने से उन्होंने श्री सुदर्शनाचार्य जी को प्रचार की जिम्मेदारी सौंप दी। ऐसे दास का संबंध श्री बड़े सरकार, श्री वैकुंठाचार्य जी, श्री सुदर्शनाचार्य जी, बाद में श्री रामकृष्णाचार्य जी के साथ ऐसा संबंध पूरा बना हुआ है। इस पीढ़ी से ही पीढ़ियों से इस चारों पीढ़ियों से संबंध बना हुआ है। जय श्री नारायण।
श्री आचार्य चरणों का मंगल हो, श्री गुरु चरणों का मंगल हो। जय हो। गुरु पूर्णिमा के सुंदर व भव्य अवसर पर आप सबको खूब खूब हार्दिक बधाई और शुभकामनाएं। बंधुओं, जैसा कि हम सबको विदित है, आचार्य चरणों ने हमेशा ये संदेश दिया है कि इस भवसागर से यदि हमें पार पाना है, आचार्य चरणों को प्राप्त करना है, आचार्य भगवान श्री नारायण भगवान को प्राप्त करना है, तो हमें आचार्य चरणों की कृपा की बहुत आवश्यकता है। बिना उनकी कृपा के हम इस भवसागर से पार नहीं कर सकते, पार नहीं पा सकते हैं। शास्त्रों में कहा भी है, श्री गुरुम परया भक्त्या सेव मानो निरंतरम तत्कृपाम भाव्यता विंदोनात्मनो विनिवृत्ति। अर्थात आचार्य चरणों की जिन पर कृपा होगी, जो आचार्य चरणों के प्रति निष्ठा रखेंगे, श्रद्धा रखकर उनकी सेवा पूजा करेंगे, आचार्य चरण उन पर निश्चित तौर पर प्रसन्न होंगे और भगवान के चरणामृतों को वो प्राप्त कराएंगे। ऐसा शास्त्र में स्पष्ट कहा है। श्री गुरु पद नख मणिगण ज्योति सुमिरत दिव्य दृष्टि होती। जो निष्ठापूर्वक आचार्य चरणों के ध्यान करते हैं, उनकी सेवा करते हैं, उनके हृदय में एक दिव्य दृष्टि का निर्माण होता है, ऐसा शास्त्रों में कहा है। हमारे श्री स्वामी महाराज सीतारामचार्य स्वामी जी महाराज ने बड़े स्पष्ट रूप से कहा है कि भाई यदि हम वास्तव में निष्ठा के साथ यदि हम इस भवसागर से हमें पार पाना है, अर्थात हमारा आत्मकल्याण करना है, तो हमें आचार्य चरणों का ध्यान करते हुए और पूरी निष्ठा के साथ उनके प्रति समर्पण का भाव रखेंगे, तो हमें भगवान श्री नारायण के चरणों का जरूर हम भगवान श्री नारायण चरणों को हम प्राप्त कर पाएंगे। और इसी संदर्भ में उन्होंने छंदावली नामक महाग्रंथ की उन्होंने रचना की है, जिसमें 800 छंदों का संकलन है, जिसमें उन्होंने बड़े ही सरल शब्दों में और भगवान से साक्षात्कार करने का अनुभव बताए हैं। और हम जीवों को कल्याण के लिए उन्होंने कहा है कि भैया निष्ठा के साथ हम भगवान को ध्यान करें, भगवान के प्रति प्रीति लगाएं, तो हम भगवान को प्राप्त कर सकते हैं। ये हमें आचार्य चरण बता रहे हैं। श्री सीतारामचार्य स्वामी महाराज ने इस बात को बड़े डंके की चोट पर कहा है। इसलिए हम सब लोगों का उत्तरदायित्व बनता है कि हमें आचार्य चरणों के प्रति श्रद्धा रखते हुए और हमें भगवान को प्राप्त करने का उपाय हमें ढूंढना चाहिए। दूसरी चीज़, जैसे ही हम सोकर उठते हैं तो सर्वप्रथम हमें भगवान के प्रति आचार्य चरणों को हम साष्टांग करें, तत्पश्चात गुरु परंपरा का हम ध्यान रखें। स्नान इत्यादि के बाद हम ओतपूर्ण तिलक लगाएं, त्रिवेणी को हम अपने सिर पर रखें, वह गुरु श्रीपाद तीर्थ लें तथा गुरु परंपरा का हम स्मरण करें, ताकि हम अपना उद्धार कर सकें। ये हमारे जीवन का मुख्य उद्देश्य होना चाहिए। पुनः मैं ये आज के इस अवसर पर यही निवेदन करूँगा कि आचार्य चरणों में हमें निष्ठा रखना है तथा अपने जीवन को सफल बनाना है। कबीरदास जी ने बड़ा सुंदर कहा भी है कि कबीरा आवे न रंध है, गुरु को कहते और हरि रूठे गुरु ठोर हैं, गुरु रूठे नहीं ठोर। पुनः सबका आचार्य चरणों का मंगल हो। जय हो। भागवत गोष्ठी की जय। जय हो, जय मंगल हो। नमः अस्मत् परम गुरुभ्यो नमः अस्मत् सब गुरुभ्यो नमः श्रीमते रामानुजाय नमः। वानाद्रि योगी पद पंकज सक्त चित्तम वैकुंठ देशिक पदाम्बुज भृंग राजम श्री वेंकटेश चरणाम्बुज चंचरीकम श्रीमत्सुदर्शन गुरुं शरणं प्रपदे। श्री रामानुजदासानां श्री चरणाम्बुज ऋण्वे श्री वेंकटेश दासाय श्री सुरसराय मंगलम। सभी भागवतों को दास गोपाल रामानुज दास हरि कृपा कट्टी का सादर साष्टांग जय शिवनारायण। श्री लाल जी, श्री गुरु जी व भागवतों की कृपा से दास को श्री गुरु पूर्णिमा जैसे दिव्य उत्सव के विषय में चर्चा हेतु प्राप्त हुआ है। दास श्री गुरु पूर्णिमा उत्सव के विषय में संक्षिप्त में सरल से सरल शब्दों में व्याख्यान करने की कोशिश करेगा। यदि इस व्याख्यान में कोई त्रुटि हो तो दास साष्टांग सहित क्षमा प्रार्थी है। प्रथम विषय आता है गुरु शब्द का अर्थ क्या है। गु अर्थात अंधकार और रू अर्थात प्रकाश।
मतलब गुरु वह है जो शिष्य को अज्ञानता के अंधकार से ज्ञान के प्रकाश की तरफ ले जाता है। गुरु उस चमकते हुए चंद्रमा के समान है जो अंधेरे में रोशनी देकर पथ प्रदर्शन करता है। अब प्रश्न उठता है कि गुरु पूर्णिमा क्या है, इसका क्या महत्व है। गुरु पूर्णिमा आषाढ़ मास की पूर्णिमा को मनाई जाती है। मान्यता है कि इस दिन आदि गुरु वेद व्यास जी, जिन्होंने चारों वेदों की रचना की है और जिन्होंने महाभारत की रचना की है, का अवतार हुआ था। उनके ही सम्मान में व गुरुओं के सम्मान में यह गुरु पूर्णिमा उत्सव पूरे भारतवर्ष में बड़े हर्षोल्लास से मनाया जाता है। गुरु पूर्णिमा को व्यास पूर्णिमा भी कही जाती है। मानव जीवन में जन्म से ही बहुत गुरु की महत्ता प्रारंभ होती है। जीव के प्रथम गुरु माता पिता होते हैं। फिर जैसे जैसे वह बड़ा होता जाता है, विभिन्न गुरु जैसे शिक्षा गुरु, खेल गुरु और आदि अन्य गुरु उसके जीवन में आते हैं। लेकिन इन सब गुरुओं में आध्यात्मिक गुरु अर्थात धर्म गुरु का बहुत अधिक महत्व है, क्योंकि वही शिष्य को मानव जीवन के मुख्य लक्ष्य श्रीमन नारायण की वैकुंठ प्राप्ति के मार्ग को बताकर वैकुंठ तक पहुंचाता है। समाज में गुरु का स्थान सर्वोपरि होता है। गुरु के समान अन्य कोई नहीं होता। कबीर दास जी ने गुरु की महिमा का गुणगान करते हुए लिखा है कि गुरु गोविंद दोहु खड़े, काके लागू पाए, बलिहारी गुरु आप की, गोविंद दियो बताए। कबीरदास अपने आप को बहुत सौभाग्यशाली मानते हैं कि आज हम लोगों को विश्व प्रसिद्ध श्री रामानुज संप्रदाय से संबद्ध श्री श्री 1008 श्री सीतारामाचार्य जी महाराज की गोष्ठी के प्रवर्तक श्री श्री 1008 श्री स्वामी सरस्वताचार्य जी महाराज व श्री स्वामी रामकृष्णाचार्य जी महाराज का सानिध्य व दिव्य कृपा प्राप्त है। हम सभी दासों को कर्तव्य है कि हम सबको श्री गुरु भगवान द्वारा बताए गए शरणागति मार्ग पर निष्ठा पूर्वक चलकर वैकुंठ धाम पहुंचना है। निह संशेषु सर्वेषु नित्यम वसति वे हरि। जिन बड़वागी चेतनों को सदगुरुओं के वचनों में बिल्कुल संशय नहीं होता, उनके हृदय में श्री हरि का नित्य ही निवास होता है। उनके हृदय में श्री हरि का नित्य ही निवास होता है। बोलो श्री गुरु भगवान की जय हो। बोलिए श्री गुरु भगवान का मंगल हो। श्री लाल जी सरकार की जय हो। श्री लाल जी सरकार का मंगल हो। जय श्रीमन नारायण।